थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन बताइए मानस जी सस्ता ऑप्शन के लिए क्या चुन रहे हैं? माफ कीजिएगा शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन के लिए क्या चुन रहे हैं? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे आरईसी के पुट में नेक्स्ट सीरीज में ध्यान है। यहाँ पे 350 पुट आप ₹8.30 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹3 का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स टूवर्ड्स 14 से लेके 18 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके शिल्पा जी जब कार्यक्रम में आती है तो समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे तक जितने भी ऑप्शन ट्रेड हैं वो शिल्पा जी के नाम ही होते हैं, चाहे वो सस्ता ऑप्शन हो, वो धमाकेदार ऑप्शन हो। अगला ट्रेड है FNO सुपरस्टार मानस जी के सोचने से आएगा। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए एचपीसीएल पे मेरा ध्यान है। एचपीसीएल में वीकनेस बनी हुई है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। एचपीसीएल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 444 माफ करिएगा 444 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 425 425 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचपीसीएल के फ्यूचर में। चाहे तो पुट ऑप्शन ले ले, 440 का पुट ऑप्शन जो ₹8 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹4.5 के नीचे और टारगेट सेट करने हैं ₹15 के। FNO सुपरस्टार के लिए HPCL सुझाया गया मानस जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार रुचिर जी क्या ढूंढ रहे हैं? इस चार्ट के चमत्कार में आज मैरिको में खरीदारी की सलाह रहेगी। वेल स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस 775 780 जो हर्डल था वो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के सरपास किया। और सेकेंडली अगर आप विद इन द सेक्टर देखेंगे तो एफएमसीजी एज अ सेक्टर इतना अच्छा ये सेक्टर का परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट उसके बावजूद ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी एक सेक्टरल आउट परफॉर्मर है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साइंस है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक में। सो आई थिंक आज जो मार्केट के लिहाज से ये 1.5% की गिरावट आई है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिर से एंट्री लेने के लिए। सो करंट लेवल्स पे मैरिको में खरीदारी करें, 760 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 820 के टारगेट्स पोजिशनली आ सकते हैं। मैरिको बाय है आपका, बाय ऑन डिप्स जिसे कहते हैं। और अब चलते हैं आशीष चतुर्मुदा जी के पास। आशीष जी आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का मिड कैप फंडा? जी, तो मैं जाना चाहूंगा वीरेंद्र हॉस्पिटल सेगमेंट में, और ये स्पेस इस माहौल में भी काफी मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव बेट के तौर पर देखा जाएगा, और वहां पर हमें ग्रोथ भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है। जिस तरह से एक मेडिकल टूरिज्म का भी एक जिक्र कंटिन्यूसली बजट में भी हुआ, और जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो एस्टर डीएम हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस रहेगी, क्योंकि इस कंपनी का एक मर्जर होने जा रहा है ब्लैकस्टोन बैक्ड क्वालिटी केयर करके जो हॉस्पिटल है उसके साथ। और ये जब मर्जर हो जाएगा तब जो बेड कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बेड्स इनके हो जाएंगे, और जिसके चलते ये टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर में, हॉस्पिटल चेन्स के अंदर में आएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे विद 36 हॉस्पिटल्स। और इनकी सबसे एक अच्छी खासियत ये कि कोई भी जो स्पेशलिटी है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, कार्डियो हो, कोई भी सेगमेंट 15% 20% के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद काफी अच्छी तरह से अपने 200 डे को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पे ₹600 का एक अच्छा बेस बना है। ₹600 के बेस को अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है ₹750 तक की पोटेंशियल अपसाइड एस्टर डीएम हेल्थ केयर के अंदर देखने को नजर आ सकती है। एस्टर डीएम हेल्थ ये अच्छा लग रहा है इनफैक्ट मिड कैप फंडा में, और स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का आपके लिए लेकर आ जाते हैं। शिल्पा राउत जी की तरफ से आया सस्ता ऑप्शन, और आरईसी में पुट लेने की बात कही गई है। 350 का पुट लेना आपको, 14 से 16 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए मानस जी ने HPCL के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय रखी है। 425 का नीचे का टारगेट, 444 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चार्ट का चमत्कार के लिए मैरिको पे पॉजिटिव है। रुचित जी कह रहे हैं कि मैरिको में खरीदारी कीजिए और 820 के टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही मिड कैप फंडा के लिए अभी एस्टर डीएम चुना है आशीष चतुर्मुदा जी ने। तो ये स्टॉक्स रखे रडार पर, 750 के टारगेट हैं और 600 का लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा, पिछले